हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक ह्यूमन परसेप्शुअल सिस्टम। सिंपल वर्ड्स में हमारा ब्रेन दुनिया से रॉ मटेरियल लेता है जैसे लाइट, साउंड एंड टच, और उसे यूजफुल फीचर्स में बदलता है जैसे कलर, शेप, पिचेस या प्रेशर्स। ये फीचर्स हेल्प करता है हमें ऑब्जेक्ट्स पहचानने में, स्पीड समझने में और एक्शंस प्लान करने में। याद है मार्स का मॉडल व्हाट, हाउ एंड वेयर लिव्स? ये लिव्स हमें हमारे ब्रेन में भी अप्लाई होता है। ब्रेन बेसिकली उन्हें हार्ड रियल हार्ड वर्क के फॉर्म में इम्प्लीमेंट करता है। इस चैप्टर में हम पहले हर सेंसेस को अलग समझेंगे, विजन, हियरिंग, टच, और फिर देखेंगे कैसे ये सेंसेस मिलके एक सिंपल वर्ल्ड एक्सपीरियंस बनाता है। नाउ मॉड्युलरिटी एंड कंबाइनिंग सेंसेस। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट आइडिया की, मॉड्युलरिटी। अ, हमारा ब्रेन अलग-अलग रीजन्स में डिवाइडेड है। विजुअल एरिया फॉर सिंक्स, ऑडियो ऑडिटरी फॉर साउंड एंड सोमैटिक सेंसरी फॉर टच। इसलिए चैप्टर भी उन्हें सेपरेटली डिस्कस करता है क्योंकि स्ट्रक्चर्स भी वैसे ही ऑर्गेनाइज्ड है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सेंसेस कभी मिलते ही नहीं। एक्चुअली वो अक्सर कंबाइन भी करते हैं। जैसे जब हम मूवी देखते हैं, अम, तुम्हारा ब्रेन स्टिमुलसली सराउंडिंग साउंड और विजुअल मर्ज करता है। कभी-कभी ये मिक्सिंग और एक्सट्रीम लेवल तक जाती है, जैसे सीनेस्थेसिया। और कुछ लोग जब कोई नंबर या फिर वर्ड्स सुनते हैं तो उन्हें ऑटोमेटिकली कोई कलर दिखाई देता है। मतलब मॉड्युलरिटी रिजिड नहीं है, ब्रेन के कनेक्शंस फ्लेक्सिबल्स होते हैं। अब एक बात देखो, हर सेंसेस का स्ट्रक्चर सिमिलर है। हर सिस्टम स्टार्ट होता है स्पेशलाइज्ड रिपीटर से। आईज फॉर लाइट, ईयर्स फॉर साउंड एंड स्किन फॉर टच। फिर सिग्नल एक स्पेसिफिक पाथवे से ट्रेवल करके अपने ब्रेन एरिया तक जाते हैं। वहां से कुछ न्यूरॉन्स डिटेल पासिंग करते हैं लाइक कॉन्शियस सीइंग और हीइंग, और कुछ फास्ट ऑटोमेटिक टास्क हैंडल करते हैं जैसे रिफ्लेक्स या फिर क्विक मूवमेंट। टच सिस्टम में दो एक्स्ट्रा सेंसेस भी होते हैं। फर्स्ट, प्रो प्रोप्रियोसेप्शन प्रोप्रियोसेप्शन, तो इसमें तुम्हें पता चलता है तुम्हारा हाथ या फिर पैर किस पोजीशन में है। सेकंड, वेस्टिबुलर सेंसेस, मतलब बैलेंस और ऑर्गेनाइ और ओरिएंटेशन मेंटेन करता है। टेक्स्ट बुक में एक टेबल भी है जो पैटर्न बताता है। रेपिटरी पार्टवे मैप्ड ब्रेन एरिया। सो इवन थ्रू सेंसेस अलग है, उनको आर्किटेक्ट एक जैसा होता है। अब चलते हैं विजुअल सिस्टम पर। सबसे फेमस सेंसेस। वन थिंग कि ये टॉपिक में बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोनाउंसिएशंस है वर्ड्स के। सो अगर क्लियरली समझ में ना आए तो भी मैं टेक्स्ट दे रही हूँ, सो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, चलो चलो शुरू करते हैं। जब इसमें क्या होता है, जब लाइट आंख में आती है और जाती है सीधा रेटिना तक। रेटिना बेसिकली एक स्क्रीन जैसी है जहां इमेज बनती है। रेटिना के अंदर टाइनी रेपिटरी होते हैं जो लाइट्स को न्यूट्रल सिग्नल में बदल देती है। यानी लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में ट्रांसलेट कर देती है ताकि ब्रेन समझ सके। अब देखते हैं इसमें फोवा। फोवा क्या है? एक शेप विजन जोन है। रेटिना के बिल्कुल बीच में होता है एक स्पेसिफिक एरिया, फोवा। यहाँ पे होता है कोन्स। ये कोन्स और फाइन डिटेल हैंडल करता है। जब हम किसी चीज को डायरेक्टली देखकर फोकस करते हैं, जैसे बुक्स के लेटर्स या फिर फोन स्क्रीन, तब फोवा काम कर रहा है। सेकेंड, रोड्स। नाइट विजन हीरोज होता है ये। रेटिना के आउटर साइड में होता है रोड्स। ये कलर नहीं दिखते लेकिन लो लाइट में काफी सेंसिटिव होते हैं। इसीलिए अंधेरे में चीजों का शेप तो दिखाई देता है पर कलर नहीं। रोड्स मोशन भी डिटेक्ट करते हैं, इसीलिए रात में हल्की सी मूवमेंट भी तुम्हें तुरंत दिख जाती है। अब बात करते हैं रेटिनोटिक
रेटिनोटॉपिक मैपिंग समथिंग जो भी है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट, ब्रेन में रेटिना को एक ऑर्डर मैप बनता है। जैसे कहते हैं रेटिनोटॉपिक मैपिंग, मतलब रेटिना पर जो दो पॉइंट आसपास होते हैं उसका सिग्नल ब्रेन में भी आसपास ही प्रोसेस होता है। यानी ब्रेन अपने विजुअल मैप को ओरिजिनल करता है। लेफ्ट राइट ट्रिक जैसे समझो। और एक कूल ट्विस्ट, ऑप्टिक्स और वायरिंग की वजह से तुम्हारा राइट विजन फील्ड ब्रेन के लेफ्ट हेमिस्फीयर में जाता है और लेफ्ट फील्ड राइट साइड में। सो बेसिकली ब्रेन हर टाइम क्रॉस वायरिंग कर रहा होता है। अब देखते हैं प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स क्या होता है। प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स से। यहाँ ब्रेन सिंपल फीचर्स डिटेक्ट करता है जैसे एंगेज, लाइन, मोशंस और ओरिएंटेशन। यही विजुअल अंडरस्टैंडिंग की जर्नी बिगिन करता है। अब रेटिना के सिग्नल जब प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स से आगे बढ़ते हैं तो ब्रेन उन्हें दो डायरेक्शन में स्प्लिट करता है, एक वेंट्रल और डोर्सल स्ट्रीम में। वेंट्रल स्ट्रीम में क्या होता है, द वॉट पार्टवे होता है। ये विजुअल कॉर्टेक्स से टेम्परल लोब तक जाता है। ये तुम्हारे ये तुम्हें बताता है ये चीज क्या है। सोच लो, तुम एक टेबल पर फ्रूट्स बाउल देख रहे हो। तुम्हारे विजुअल स्ट्रीम भी तुम्हें तुम्हारा जो वेंट्रल स्ट्रीम ही बताता है कि ये एप्पल है, ये बनाना है। ये कलर, शेप और आइडेंटिफाई रिकॉग्नाइज करता है। बेसिकली ये पहचानने का सिस्टम है। सेकंड, डॉर्सल स्ट्रीम, द वेयर एंड हाउ पार्टवे, कहाँ वाला पार्टवे। ये अ, ये ये पैरेंटल लोब तक जाता है और स्पेस और एक्शंस गाइड करता है। जैसे मान लो एक बॉल तुम्हारी तरफ आ रहा है, तुम ऑटोमेटिकली हाथ बड़ा करके उसे पकड़ लेते हो। ये रिफ्लेक्ट टाइप मूवमेंट डोर्सल स्ट्रीम हैंडल करता है। वो तुम्हें बताता है बॉल कहाँ है और कैसे मूव करनी है। इजी वे में रिमेम्बर करना है तो विंट्रल मतलब व्हाट टू सी एंड डोर्सल मतलब हाउ टू रिएक्ट। अब बात करते हैं हियरिंग की, यानी ऑडिटरी सिस्टम की। सोचो साउंड वेव्स हवा की तरह ट्रेवल कर रही हैं। जैसे छोटी सी जैसे किसने छोटा सा क्लैप किया या म्यूजिक बजा रहा हो। ये साउंड वेव्स जाती है हमारे इनर ईयर्स के एक छोटी सी स्पाइनल ऑर्गन में जिसका नाम है कोग्लिया। कोग्लिया लिटरली एक छोटे सांप जैसे शेप होती है, बट ये बहुत क्यूट एंड बहुत पावरफुल है। सो दिखते हैं, पहले इससे समझते हैं बार्सिलर मेम्ब्रेन और हेयर सेल्स। कॉग्लिया के अंदर होता है बार्सिलर मेम्ब्रेन और इसके ऊपर होते हैं थाउजेंड्स ऑफ टाइनी हेयर सेल्स, माइक्रोस्कोपिक ब्रशेस जैसे। जब साउंड वाइब्रेट होता है ये हेयर सेल्स हिलते हैं और वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल देते हैं, फिर ब्रेन तक जाते हैं। अब एक अमेजिंग चीज, हर फ्रीक्वेंसी यानी साउंड पिच कॉग्लिया के डिफरेंट पार्ट्स को एक्टिव करती है। पहला हाई फ्रीक्वेंसी साउंड जैसे बर्ड च्विमिंग कॉग्लिया के बेस के पास डिटेक्ट होती है। सेकेंड, लो फ्रीक्वेंसी साउंड जैसे थंडर तो एपिक्स के एंड में डिटेक्ट होती है। अब देखते हैं टोनोटॉपिक्स मैप। ये जो फ्रीक्वेंसी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो ब्रेन में भी प्रीवियस होती है प्रिजर्व होती है, जिसे कहते हैं टोनोटॉपिक मैप। सिंपल वर्ड्स में ब्रेन साउंड को एक ऑर्गेनाइज्ड मैप के फॉर्म में स्टोर करता है। जो फ्रीक्वेंसी पास पास है उनका प्रोसेस एरिया भी पास होता है। अब देखते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स क्या होता है। सबसे पहले
सिग्नल्स आते हैं प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स में। यहाँ ब्रेन पिचेस और लाउडनेस जैसे बेसिक फीचर्स समझते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया में, जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैंडल करता है, जैसे टाइमिंग, राइमिंग और साउंड पैटर्न्स। यहाँ पर स्पीच और म्यूजिक जैसे एडवांस साउंड एनालाइज होते हैं। अब लास्ट आता है वर्नेटिक एरिया, लैंग्वेज मास्टर्स होता है ये। फाइन ये लैंग्वेज और मीनिंग समझाने में हेल्प करता है। इसके बिना हम शायद वर्ड्स सुन तो ले, लेकिन उनको सेंसेस से समझना बहुत मुश्किल है। चलो अब समझते हैं हम अलग-अलग साउंड को कैसे पहचानते हैं। सोचो तुम म्यूजिक सुन रहे हो या कोई तुम्हें बुला रहा है। तुम इंस्टेंट समझ लेते हो कौन बुला रहा है और कौन सी आवाज़ आ रही है। ये सब होता है बिकॉज़ हमारा ब्रेन साउंड एक डिफरेंट फीचर्स को डिकोड करता है। फर्स्ट है पिच, हाई एंड लो साउंड। पिच मतलब साउंड कितना हाई और लो लग रहा है। जैसे गिटार का थिन हाई पिच देता है और ड्रम का बीट लो पिच देता है। ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर, फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा पिच उतनी हाई। सेकेंड आता है लाउडनेस, वॉल्यूम कितना है। लाउडनेस सिंपल वर्ड्स में साउंड का वॉल्यूम है। ये डिपेंड करता है साउंड के इंटेंसिटी और हमारे न्यूरॉन्स कितने फास्ट फाइन कर रहे हैं उस पे। जब कोई जोर से चिल्लाता है हाई हो जा कोई चिल्लाता है तो वो हाई हो जाता है, और जब कोई धीरे बोलता है रेट कम हो जाती है। फिर टेम्बर साउंड का फ्लेवर। टेम्बर थोड़ा फैंसी वर्ड है लेकिन इजी है समझना। ये बताता है कि दो इंस्ट्रूमेंट एक ही नोट बनाए तो भी उन्हें आवाज़ अलग क्यों आती है। जैसे गिटार और फ्लूट दोनों एक ही ट्यून बजाए, फिर भी तुम बता दोगे कौन सा साउंड है ये, क्योंकि उनका टोन, कलर यानी ट्रिम्ब अलग है। अब ब्रेन का काम क्या है? हमारा ब्रेन टाइमिंग और फ्रीक्वेंसी के टाइनी पैटर्न्स को एनालाइज करता है और हर साउंड का एक यूनिक फिंगरप्रिंट बना लेते हैं। इस वजह से तुम बिना देखे अपने फ्रेंड की वॉइस पहचान लेते हो, चाहे वो क्राउड में ही क्यों ना हो। चलो आप कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखते हैं जहाँ प्रिसिप्शन में थोड़ा एरर आता है। कभी-कभी ब्रेन में कुछ सर्टेन एरियाज सही से काम नहीं करते, तो साउंड या लैंग्वेज समझने में दिक्कत होती है। तो सबसे पहले देखेंगे हम अम्यूजिया, जहाँ जब म्यूजिक समझ में नहीं आता। जैसे अ, इसे हम सिंपल वर्ड्स में टोन डिफरेंस कहते हैं। इस प्रॉब्लम में पर्सन पिच डिफरेंसेस समझ नहीं पाता, तो म्यूजिक उनके लिए फ्लैट या कंफ्यूजिंग हो जाता है। जैसे तुम्हें लग रहा हो कि सब नोट्स एक जैसे हैं, चाहे गाना बदल भी गया हो। ये कभी स्टोन के बाद हो जाता है या फिर कुछ लोगों के नेचुरल होता है सेंसेस बर्थ से। सेकंड, अफेजिया, जब लैंग्वेज समझना मुश्किल हो जाए। अफेजिया तब होता है जब ब्रेन के लैंग्वेज या हियरिंग एरिया डैमेज हो जाए। रिस्पेक्टिव अफेजिया में पर्सन सुन तो सकता है लेकिन वर्ड्स का मतलब समझने में प्रॉब्लम होती है। जैसे कोई इंग्लिश बोल रहा है और तुम्हें सब साउंड सुनाई दे रहा हो लेकिन मीनिंग कनेक्ट ही नहीं हो रहा। ये मोस्टली वीकनेस्ट एरिया का डैमेज से होता है, जो स्पीच और मीनिंग को प्रोसेस करता है। मेन आइडिया, ये दोनों एग्जाम्पल ये बताते हैं कि साउंड और लैंग्वेज समझना एक सिग्नल ब्रेन स्पॉट का काम नहीं है। इसमें मल्टीपल एरियाज मिलके काम करते हैं। कोई साउंड डिटेक्ट करता है, कोई मीनिंग समझाता है और कोई मेमोरी से लिंक्ड करता है। सो अब टेक्स्ट बुक में कुछ इम्पोर्टेंट डायग्राम्स दिए गए हैं। एक बार
एक ब्रेन मैप जिसमें विजुअल, ऑडिटरी एंड सोमेट्री एरिया लैबिनेट है। एक ईयर के अंदर जो कॉग्लिया और फ्रीक्वेंसी मैप है वो, और विजुअल सिस्टम के दो पार्टवे, वेंट्रल एंड डोर्सल। ये सब एक ही आइडिया रेनफोर्स करते हैं, स्पेशलाइज्ड एरिया, ऑर्गेनाइज्ड मैप एंड स्पेसिफिक पार्टवे। सो फ्रेंड्स, ये था ह्यूमन परसेप्चुअल सिस्टम। अब हमने देखा कैसे ब्रेन हर सेंसेस को अलग अलग प्रोसेस करता है और फिर उन्हें कंबाइन करता है, एक सिग्नल रियलिटी बनाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे other further things. So till then, keep update and bye bye.